पापा, आप शहर आए और मुझे बताया भी नहीं। नया साल आने वाला है, सुना है तुमने गर्लफ्रेंड बनाई है। बताओ, क्या मैं बाप होकर देखने नहीं आ सकता? साथ ही तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। आप बस मेरी जिंदगी न उलझाए तो बहुत है। कहाँ हो? मैं भेज देता हूँ आपको। बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप को मारने की? ठीक है, तुम अपने काम में लगो। मैं खुद घूम लूंगा। ठीक है, फोन रखता हूँ। चेन साहब, नमस्ते। इतनी उम्र हो गई, फिर भी चैन से नहीं रहते। विशेष गाड़ी तैयार करो, मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगा। श्रीमान जैन, नए साल के अवसर पर आज रात यूरोपीय राज परिवार आपके लिए एक भव्य संगीत समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें विश्व के प्रख्यात संगीतकार शिरकत करेंगे। आप क्या सोचते हैं? शायद पहले से तैयारी कर लें। समय नहीं है, बड़ी से बड़ी बात भी हो, मुझे अपनी भाभी बहू के लिए मिलने का तोहफा तैयार करना ज्यादा जरूरी है। इतने सालों से उस बदमाश को संस्कारित करने के लिए मैंने एक साधारण किसान का रूप धरकर उसे कठिनाइयों में डाला। खुशकिस्मती से उसने मेरा संगीत का हुनर विरासत में पाया और एक उत्कृष्ट पियानो वादक बन गया। साथ ही चेन परिवार की वंशवृद्धि भी की। अब समय आ गया है उसे सच्चाई बताने का। सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पर कोई पियानो बजाएगा। हालांकि इसमें निखार की कमी है। वाह, बहुत खूब लिली जी, आप तो जबरदस्त हैं। आज रात के संगीत समारोह में कितने नामी लोगों की नजरें आकर्षित होंगी। नामी लोग क्या चीज है? आज रात के बाद मैं सुनली टॉप आर्टिस्ट बन जाऊंगी। बजाया अच्छा है, मगर बुनियादी तकनीक कमजोर है। ज्यादा दिखावे के चक्कर में संगीत की असली भावना खो गई है। अफसोस की बात है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो बस गुजर रहा था, तुम बजाते रहो मानो मैंने कुछ कहा ही ना हो। रुको, गंदगी फैलाकर भागने का सोचा? इतना आसान नहीं। इतने लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा किया और अब भागने की सोच रहे हो? मैंने कहा रुको। क्या तुम जानते हो यह कौन है? यह वानचेंग की प्रसिद्ध पियानो वादक चेन फेई की मंगेतर हैं। तुम्हें उन पर टिप्पणी करने का क्या अधिकार है? क्या ये चेन महाशय के परिवार की है? अब मुश्किल हो गई। बिल्कुल सही। तुम कह रहे हो कि ये फेर की मंगेतर हैं? फेर चेन महाशय का बचपन का नाम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह नाम लेने की? तू क्या तू? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो, अभी तुम्हारे सामने खड़ी है मास्टर चेन की भावी पत्नी। सुन ली? अक्ल हो तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग लो। तुम चाहती हो मैं तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगू? अच्छा, मैं अभी विदेश से लौटा हूँ। चेनफी यह बदमाश मुझे इतना बड़ा तोहफा दे गया। तुम्हारा मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम चेनफी को जानते हो? वह कैसे जान सकता है? लिली जी, आप उसके झांसे में मत आइए। इस तरह के लोग हर दिन अपना बेकार मुंह खोलकर बकवास करते रहते हैं। मेरा अनुमान है कि उसके कपड़े भी नकली ही होंगे। सही कहा। अक्ल हो तो मेरे कहे अनुसार जल्दी करो। छोड़ो भी, अभी वाकई मैंने ज्यादा बोल दिया। मैं माफी मांगता हूँ। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। खत्म? क्या मैंने अभी साफ नहीं कहा या तुम्हारे कान बहरे हैं? मैंने कहा था घुटने टेक कर माफी मांगो। अगर माफी नहीं मांगनी तो कोई बात नहीं, लेकिन यह थप्पड़ नहीं चुकोगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धकेलने की? श्रीमान जैन, आप ठीक हैं? अच्छा, सहायक भी ले आई हो? गंदी औरत। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो क्या तुम जानती हो वह कौन है? वह तो बस एक ढोंगी बूढ़ा है, दिखावा करने वाला। अगर आज रात मुझे महत्वपूर्ण डिनर में जाना न होता तो क्या तुम सोचते हो मुझे गुस्सा दिलाकर तुम बच पाते? संयोग देखो, आज मुझे भी डिनर में जाना है। अगर
मेरा अनुमान सही है तो आज रात हम जल्द ही फिर मिलेंगे। तुम्हारा मतलब क्या है? चलो हम चलते हैं। अगर वह सच में मेरी भाभी बहू है तो मुझे अपने दरवाजे की सफाई करनी पड़ेगी। ढोंग मत करो, अभी तक कोई मेरी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस बदला मुझे लेना ही होगा। लिली जी, आप चिंता न करें, मैंने अभी उस आदमी की तस्वीरें खींच ली हैं। मैं अभी इसे ऑनलाइन डालती हूँ। आपके सैकड़ों फॉलोवर्स जरूर कुछ न कुछ करेंगे। बहुत अच्छा किया। यही सजा मिलती है मुझे गुस्सा दिलाने वालों को। दोस्तों, जल्दी से मेरा साथ दो प्लीज। हनी, तुम यहाँ कैसे? मैं अपने पापा को ढूंढ रहा हूँ। लोकेशन दिखा रहा है, वो यही है। वो कहाँ है? पापा यहाँ कैसे हो सकते हैं? हनी, कहीं तुम्हारी लोकेशन गलत तो नहीं? गलत नहीं हो सकता, लोकेशन तो यही दिखा रही है। अजीब बात है, फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ, अगर चाचा यहाँ होते तो उनकी शानदार पर्सनैलिटी की वजह से लिली दीदी आप तुरंत पहचान लेती। पर्सनैलिटी? मेरे पापा तो एक किसान है, गांव से कभी बाहर नहीं निकले। कैसी पर्सनैलिटी? मुझे तो बस डर है कहीं वो रास्ता भटक न जाए, इसीलिए जल्दी जल्दी यहाँ आ गया। लगा था कि वो बूढ़ा आदमी ही होगा। खैर, मैंने गलत सोचा। डार्लिंग, तुमने ही कहा था कि पापा अभी इस शहर में नए हैं, जरूर कहीं घूम रहे होंगे। समय कम है, चलो संगीत समारोह में चलते हैं। ठीक है। चलो चलो। यंग मास्टर का फोन था, आपने कार्ड क्यों दिया? यह नालायक बेटा, मैंने बचपन से ही समझाया था, औरतों के चक्कर में मत पड़ना। ये इस किस्म की लड़की के साथ घूम रहा है। तैयारी करो, आज रात मैं संगीत समारोह में शामिल होऊंगा। मेरे लिए एक सूट तैयार करो। मैं तो देखना चाहता हूँ वो लड़की मेरी असली पहचान जानकर कैसी प्रतिक्रिया देती है। जी। वो आदमी मेरे पापा जैसा क्यों दिखता है? डियर, तुमने ही कहा था हमारे पापा तो एक साधारण किसान है। ऐसी लग्जरी कार में बैठने का मौका कहाँ मिलेगा? अरे चलो डियर, समय नहीं है, जल्दी चलते हैं। चलो। यह है हाई सोसाइटी का पार्टी। लिली दीदी, आपके साथ आकर मेरा ज्ञान बढ़ गया। इतने से ही खुश? आगे तो ऐसे मौके बहुत मिलेंगे। सॉरी। तुम अंधे हो क्या? मेरे ये हाथ 80 लाख के इंश्योर्ड हैं। अगर खरोंच आ गई तो तुम्हें बेचकर भी भरपाई नहीं होगी। सच कहा। आगे हमारी लिली दीदी को इन्हीं हाथों से पियानो बजाना है। छोड़ो, तुम्हें चोट नहीं आई, बस मैं उठा देता हूँ। मैं करूंगा, देखो तो। मैं करूंगा, आओ आओ, मैं करूंगा। अरे नहीं, हाथ मत लगाओ, मैं करता हूं। पापा, मैंने ऐसा ड्रेसअप किया है, फिर भी पहचान लिया? पापा, तुम राख हो जाओ तो भी पहचान लूंगा। यहाँ क्यों आए हो और ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? अरे बदमाश, तू ही राख हो जा। मैं अभी अभी शहर आया हूँ, यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। मैं कुछ काम ढूंढ रहा हूँ। यह कौन है? पापा, यही वो लड़की है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, आपकी होने वाली बहू। यह शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगता है। यह वही है जिसके दिल में जहर भरा है। तुम ही लिली हो ना? नमस्ते, मैं चेनफी के पिता हूं। अंकल नमस्ते। डियर, तुम पापा के साथ बातें करो, मुझे वॉशरूम जाना है। पापा, आपकी दाढ़ी कैसे आ गई? बेटे, तुमने एक नजर में पहचान लिया। कितना गंदा है।
मैंने सोचा भी नहीं था कि जेन फी के पिता सच में गांव से आए हैं। लिली जी, तुमने मुश्किल से हाई सोसाइटी में एंट्री पाई है। अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हारे ससुर गांव से हैं, तो शर्मिंदगी तो होगी ही। यह मेरा बेटा ही हो सकता है। आओ आओ। क्या हुआ? पापा, आप जानते हैं आज क्या खास दिन है? कौन सा दिन? आज तो टॉप म्यूजिक मास्टर मिस्टर चेन के लिए म्यूजिक डिनर है। आप यहाँ आकर मेरी शर्मिंदगी का कारण क्यों बन रहे हैं? बेटे, म्यूजिक डिनर में मैं कैसे मिस हो सकता हूँ? कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं? ये म्यूजिक डिनर मिस्टर चेन के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। हाँ, तुम दोनों के नाम एक जैसे हैं, लेकिन वो दुनिया के टॉप म्यूजिक मास्टर हैं, बिजनेस जीनियस, और तुम सिर्फ एक किसान हो। तुम्हें कैसे पता कि वे जिस मिस्टर चेन की बात कर रहे हैं वह मैं नहीं हूं? पापा, वो आप नहीं है। सब चुप रहो। आज मास्टर चेन के स्वागत का डिनर है। बाकी सब बाहर जाए। दादी माँ, ये मेरे पिता है। तुम्हारे पिता? चेन फी, यह तुम्हारा पहला मौका नहीं है। इस तरह के इवेंट में आने का तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? अपने परिवार को यहाँ क्यों लाए हो? जल्दी से ले जाओ। पापा, चलिए। क्या आप मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं? तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे बाहर निकाल रहे हो? मास्टर चेन, याद रखो, आज रात मिस्टर चेन डिनर में आएंगे, लेकिन वह नहीं आसानी से पहचान उजागर कर दें तो मैं कैसे चेन साहब को पहचान पाऊंगा? आपको बस इतना जानना है, चेन साहब नकली दाढ़ी पहनेंगे। अरे बाप रे, चेन साहब ने हमेशा कहा था उनकी पहचान आसानी से न उजागर करें। मैं यह कैसे भूल गया? चेन गुरु। चेन गुरु, आपकी बात हो रही है। मैं? हाँ। इस तरह के मौके पर गुरु का खिताब मेरे बस की बात नहीं। अरे पति जी, आपने गलत नहीं सुना। दादी माँ आपको ही चेन गुरु कह रही हैं। हम सबने सुना है। लगता है आप चेन साहब जैसे महान व्यक्ति बनने के और करीब पहुंच गए हैं। दादी माँ ने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा, चेन साहब मेरे आदर्श है, मैं उनके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। बड़ी मुश्किल से बात संभाली। ज्यादा नहीं कहा। क्योंकि यह आपके पिता हैं, तो उन्हें रहने दीजिए। याद रखना, उनका ख्याल रखना। ठीक है। सुन लिया ना? यह सब सिर्फ मेरे पति की वजह से आपको रहने दिया जा रहा है। शांति से रहिए, कोई उपद्रव मत कीजिए, वरना बाहर निकाल दिए जाओगे। अरे हाँ, जब मैं टॉयलेट गई थी, गलती से फर्श गंदा कर दिया। आपसे निवेदन है बुजुर्ग, जाकर फर्श पोंछ लीजिए। लीली, क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे पिता है। अरे कोई बात नहीं, सफाई कर्मी हो तो सफाई करने वाली समझ तो रखनी चाहिए ना। आप लोग शो देखते रहिए, मैं जाकर आता हूँ। पिताजी। हाँ, याद रखना, अच्छी तरह पोंछना। ठीक है। गवाही तो है, चेन साहब के दावत में आने लायक नहीं। दावत खत्म होते ही तुम इस बूढ़े को वापस गांव भगा दूंगी। अब आप सबके लिए प्रस्तुत है श्रीमान झो द्वारा वायलिन वादन। फूल इतना लाल क्यों है? लगता है चेन साहब और उनकी बहू में अनबन है, इसीलिए पहचान छुपा रहे हैं। टॉप परिवार में शादी का मौका कितनी लड़कियों का सपना होता है, और यह अपनी किस्मत नहीं समझती। मूर्ख। चेन साहब, चेन साहब, मेकअप आर्टिस्ट तैयार है। सूचना दे दें, मैं स्वयं स्टेज पर वादन करूंगा। शुरू करें। देवियों और सज्जनों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊं। आज के इस संगीत समारोह का मुख्य आकर्षण श्री चेन साहब मंच पर पधार चुके हैं।
और उन्होंने अचानक फैसला किया है कि वह स्वयं पियानो बजाएंगे। हीरो सिम्फनी। कृपया स्वागत कीजिए। ये कैसे संभव है? श्री चेन ने कभी भी सार्वजनिक रूप से संगीत नहीं बजाया। अगर वास्तव में श्री चेन स्वयं बजा रहे हैं तो मेरा जीवन सफल हो गया। कहते हैं कि किसी ने भी श्री चेन का चेहरा नहीं देखा। क्या आज मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा? पति, क्या तुमने सुना? श्री चेन आएंगे, वे स्वयं बजाएंगे। यह अद्भुत अवसर है, मुझे पूरा रिकॉर्ड करना होगा। मैं भी पहली बार अनुभव कर रहा हूँ। बस एक धुन सुनकर जीवन भर का लाभ मिलेगा। शुरू हो गया। ये स्वर निश्चित रूप से श्री चेन ही है। बस श्री चेन ही ऐसा कर सकते हैं। यह केवल बजाना नहीं, बल्कि संगीत पर विजय है। कभी यह ध्वनि सेना की तरह गर्जना करती है, कभी बिजली की तरह चमकती है। सच्चे महान गुरु, हम सब मिलकर भी उनके 10वें हिस्से के बराबर नहीं। मैं शर्मिंदा हूं। समाप्त। लेकिन मेरा मन नहीं भरा। एक बार फिर सुनने को मिले 2 सेकंड भी तो जीवन सफल। बस थोड़ा सा और, मैं समझ ही जाता। यही है शिखर। मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। जल्दी करो, यह 1000 साल में एक बार आने वाला अवसर है। अगर श्री चेन से वह एक वाक्य कह पाया, मेरी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। जल्दी करो। श्री चेन, मैं सन्नी हूँ। मैं आपकी प्रशंसक हूँ। क्या मैं आपका चेहरा देख सकती हूँ? लिली, श्री चेन का अपमान मत करो। अरे हटो तुम। पापा, यह तुम हो? यह कैसे संभव है? चेन फी, तुमने कहा था तुम्हारे पिता सिर्फ एक किसान है। वह महान चेन कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। मेरे पिता तो जीवन भर किसान रहे। नहीं, क्या वह उस समय से ही मेरी परीक्षा ले रहे थे? मैंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। अगर वह सच में महान चेन है तो वह मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लीली दीदी, अब हम क्या करें? बस इतना ही सहन नहीं हो रहा। यह तो केवल एक छोटी सी शुरुआत थी। जब तक वीर को इस औरत का असली चेहरा नहीं दिख जाता, मैं अपनी पहचान नहीं बता सकता। श्री चेन की पहचान उजागर मत करो। सभी महोदय, मुझे वास्तव में खेद है। अभी थोड़ी गलतफहमी हो गई। मी चेन ने मुझे संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया है, वे नहीं आ सकते। यह सब मेरी ही गलती है। मैंने गलती से इस व्यक्ति को मी चेन समझ लिया। मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। वो मास्टर चेन नहीं है। मैं कह रहा था, मास्टर चेन की हैसियत और कला कौशल के साथ वह इस तरह के मौके पर अचानक कैसे दिखाई दे सकते हैं? अब सोचता हूँ तो उनका बजाना भी कुछ खास नहीं था। असली मास्टर चेन तो यहाँ है। शायद उनसे 10 गुना बेहतर बजाते होंगे। असल में वह बिल्कुल भी मास्टर चेन नहीं है। लगता है चेन फेई ने सही कहा था। वह तो बस दिखावा करने वाला एक गांव का आदमी है। वास्तव में कोई मास्टर चेन। अभी बस देखा कि ऊपर का पियानो गंदा था तो अच्छे मन से साफ कर दिया। सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। वह निश्चित रूप से मास्टर चेन नहीं है, क्योंकि एक पल पहले तक वह तो बस सफाई करने वाला गंदा सफाई कर्मी था। मुझे कैसे लगा इतना परिचित? चेन फेई, क्या ये तुम्हारे पिताजी नहीं है? हाँ हाँ। वह वाकई कोई मास्टर चेन नहीं है। चेन फेई, तुम अपने पिताजी को ले आए, वह भी ठीक है, पर मास्टर चेन बनने का दिखावा कैसे कर सकते हो? आज की घटना की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। यह अभिजात्य समागम है। यहाँ एक गांव के आदमी को इतना उपद्रव करने कैसे दिया जा सकता है? इससे हम सबकी श्रेणी नीची नहीं हो जाएगी? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? नहीं, आप लोग सुनिए।
ये एक गलतफहमी है, गलतफहमी है। मुझे धक्का मत दो, धक्का मत दो, हल्के से, हल्के से। पापा, आप जानते हैं आपने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। आप शांति से गांव में रहते नहीं, यहाँ आकर इतना उपद्रव क्यों कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं आपके बेटे ने इस उच्च वर्ग में जगह बनाने के लिए कितना संघर्ष किया है, और अब आपके आने से ये सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया है। बेटा, इतनी भी क्या बात है? वह बुजुर्ग महिला, क्या उन्होंने तुम्हें मास्टर चेन नहीं कहा था? तुम्हें अब भी मास्टर चेन का जिक्र करने की शर्म आती है? आज भाग्य से वो नहीं आए। अगर वो बुजुर्ग महिला नाराज हो जाती तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या यह मी चेन इतने भयानक हैं जितना तुम कह रहे हो? अरे छोड़ो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले, और साथ ही तुम पियानो कैसे बजा सकते हो? पियानो बजाना? मैं इतनी अंग्रेजियत वाली चीज कहाँ जानता हूँ। वह कपड़े किराए के हैं, और पियानो बजाने की बात, वह तो अभी मैंने फोन से संगीत चलाया था। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम्हारी शरारत खत्म हुई? अगर खत्म हुई है तो कृपया आप जैसे बुजुर्ग गांव वापस चले जाइए। नहीं बहू, तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? मैंने क्या गलत कहा? तुम एक किसान हो, न पैसा है न ताकत यहाँ रहकर जेनेफियाई की कोई मदद तो कर नहीं सकते, बल्कि उसे शर्मिंदा करोगे। क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चले जेनेफियाई का तुम जैसा पिता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद ही अपने बेटे से दूरी बना लेती। खुद नाकाबिल हो तो अपनी औलाद को बर्बाद मत करो। बेटा, कहीं तुम भी ऐसा ही सोचते हो? पापा, ओहो, समझ गया। ठीक है, सारी गलती मेरी बूढ़ी नाकाबिली की है, तो मैं चलता हूं। पहले ही चले जाना चाहिए था, यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं। बस करो लीली, मुझे नहीं पता पहले तुम्हारे और मेरे पापा के बीच क्या मनमुटाव था, लेकिन आज तुम बार बार सबके सामने उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें लगता है मैं नहीं देख पा रहा? हाँ, शायद वो ज्यादा काबिल नहीं है, लेकिन तुम्हें उन्हें नीचा दिखाने का कोई हक नहीं। अभी उनसे माफी मांगो। तुम मुझसे उनसे माफी मांगवा रहे हो? तुरंत, अभी। तुम अयो, पेट, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अयो मेरा बच्चा। लीली दीदी, तुम ठीक हो? तुमने क्या किया? तुम्हें पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? लीली दीदी को बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना चाहिए, वरना गर्भपात हो सकता है। तुम्हें पता है? बच्चा नहीं बचेगा, समझे? पापा, क्या आप लीली से माफी मांग लेंगे? बेटा, मैं तो पीड़ित हूं। बहुत दर्द हो रहा है। अरे, अभी क्या वक्त है? क्या तुम्हें पोता नहीं चाहिए? मैं चिया, ठीक है, जल्दी से फोन करो, अस्पताल ले चलो। हाँ, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाता हूँ। अरे नहीं चाहिए, मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। कियान, तुम टैक्सी बुलाओ। मुझे घर छोड़ दो आराम करने के लिए। चलो। अस्पताल जाने की बात सुनते ही इतनी जल्दी भागने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं वह गर्भवती ही नहीं है? अरे बेटा, यह कहां से ले आया मेरे लिए? इतनी अच्छी बहू और अचानक से गर्भवती भी हो गई। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पापा, असल में मैं उसे ज्यादा नहीं जानता। शराब के नशे में गलती हो गई और फिर ऐसा हो गया। लगता है मामला इतना आसान नहीं है मेरा यह भोला बेटा। शायद किसी के जाल में फंस गया है। बेटा, इस दुनिया में अच्छी औरतें कम नहीं है। एक ही पेड़ पर क्यों लटकना, वह भी एक टेढ़े पेड़ पर। कल एक नीलामी होने वाली है, वहां सभी बड़े सितारे मौजूद होंगे। तुम वहां जिस किसी को भी पसंद करो, किसी भी अच्छे घर की लड़की को चुन सकते हो। हाँ, तेरा बाप तेरे लिए रिश्ता जोड़ देगा। पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, आप जमीन पर ऐसे छोटे कार्ड मत उठाया करो। ये जियाहाओ नीलामी का टिकट है। पापा, आपको ये कहां से मिला? जल्दी से वापस रख दो, मेरी मुश्किलें और न बढ़ाओ। बदमाश, क्या तू अपने बाप को कम समझता है? याद रखना, कल की नीलामी में तुम समय पर पहुंच जाना। मैं पहले ही उन सुंदर अभिनेत्रियों को तैयार होने के लिए कह दूंगा। तुम जिसे चाहो चुन लेना, जो मर्जी हो ले लेना। हाँ, चलता हूं। बस हो गया, मेरे पापा पूरी तरह से पागल हो गए हैं।
लिली जी, यहाँ कोई नहीं है, अब नाटक करने की जरूरत नहीं। वह गवाही तो है जिसकी वजह से वह चेनफी का बाप निकला और बार बार हमारे रास्ते में आता रहा। हमें बाहर निकाल दिया गया, सारी इज्जत धूल में मिल गई। मुझे मुश्किल से ऊपरी तबके में घुसने का मौका मिला था। मैं किसी को भी अपनी राह का रोड़ा नहीं बनने दूंगी। यह सच है, लेकिन लिली जी, लेकिन आपके गर्भवती होने का झूठ अगर पता चल गया तो? मेरे पास एक तरीका है, मेरे पास एक जगह है, वहां हर तरह के मॉडल्स मिल जाएंगे, न सिर्फ हंसमुख बल्कि छरहरे भी। अरे क्या बकवास कर रही हो? अरे मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम जल्दी गर्भवती हो जाओ। चेनफी तो तुम्हें छूता भी नहीं, वरना यह झूठ जल्द ही पकड़ा जाएगा। तुम चिंता मत करो, जब बच्चा पैदा होगा वह किसके जैसा दिखेगा यह अभी तय नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी घुमाकर व्हाइट हॉर्स क्लब चलो। मैंने जिस चीज की जांच करने को कहा था वह कैसी चल रही है? चेन साहब, हालात वैसे ही हैं जैसा आपने अनुमान लगाया था। सनी गर्भवती नहीं है। युवराज को जानने से पहले वह सिर्फ एक बार की मेजबान थी। इसके अलावा एक मुखबिर ने अभी उसे व्हाइट हॉर्स क्लब जाते हुए देखा है। यह वहां की तस्वीरें हैं। इससे तो लगता है कि वह सिर्फ एक ये उसे छुपाने की कोशिश है। मामला शायद इतना आसान नहीं है। हमें यह भी पता चला है कि उसे हाल ही में एक विदेशी भुगतान मिला है। भुगतानकर्ता आपका दुश्मन ब्लैक ड्रैगन चैम्बर है। यह साफ तौर पर मुझ पर हमला है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं देश वापस आ जाऊंगा। ये लोग फिर भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ब्लैक ड्रैगन चैम्बर का व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उनकी संपत्ति 1 ट्रिलियन से अधिक है और जिसे वे निशाना बनाते हैं। अब तक कोई नहीं बचा है। हमारा वानलोंग समूह उनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। शायद आप कुछ समय के लिए छिप जाइए। छिपना? मैं देश में हूं, मैं और कहां छिपूं? इस बार मुझे न सिर्फ छिपना है बल्कि इस जगह को उन ब्लैक ड्रैगन चैम्बर की कब्रगाह बनाना है। पापा, क्या आपके पास पैसे हैं? ये सड़क किनारे से उठाए हुए 2 टिकट। तुम सच में अंदर जाने की हिम्मत कर रहे हो? यह सिर्फ एक नीलामी है, इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। ज्यादा पैसे नहीं? क्या तुम सुन रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? वैसे मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे थे, तुम फिर से गांव के कपड़े पहनकर क्यों आए हो? क्या तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे? मेरा वह सूट तो मैंने वापस कर दिया था। तुम्हारे दिए कपड़े मुझे आदत नहीं है, और फिर मैं यहाँ खरीदारी करने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने आया हूँ। पापा, चलो चलते हैं। चलो। ये टॉप लेवल नीलामी दृश्य ही अलग है। मैं पहली बार आया हूँ। बेवकूफ लड़के, अपने बाप के साथ रहो, तुम्हें नई चीजें सीखने को मिलेंगी। पापा, देखो देखो, क्या वो मशहूर अभिनेत्री शेन रुयान नहीं है? मैंने उसे सिर्फ टीवी पर देखा था, पता नहीं था कि वो यहाँ भी आती है। तुम्हें वह पसंद है? मैं तुम्हारा परिचय करा देता हूँ। एक्साई ओशन। पापा, देखना ही काफी था, तुमने सच में बुला दिया। घबराओ मत, वह मुझे चाचा चेन बुलाएगा। तुम चाचा चेन? तुम मेरे पापा को जानते हो? बिल्कुल जानता हूँ चाचा चेन, लेकिन वो मेरे पापा को कैसे जानती है? क्या पिछले संगीत समारोह में शर्मिंदगी के बाद मेरे पापा मशहूर हो गए? एक्साई ओशन, यह मेरा बेटा है, उसे तुम थोड़ा पसंद हो। नमस्ते मिस शेन, मैं चेनफियाई हूं। क्या तुम थोड़ा संभल कर बात कर सकते हो? हर बार एक्साई ओशन कहकर बुला रहे हो। ये तो छोड़ो कि मैं उसके लायक हूं या नहीं। अभी तो लीली गर्भवती है, मैं बाहर कैसे, दूसरी औरत के साथ? तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारा बच्चा है? अच्छे से देखो। ये कैसे हो सकता है? वो कैसे, दूसरे आदमी के साथ? क्या ये गलतफहमी तो नहीं? श्री चेन? वह नहीं, कोई बात नहीं। माननीय अतिथियों, कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। अब यह नीलामी शुरू हो रही है। नीलामी शुरू हो गई है, आओ हम बैठते हैं। अरे बाद में शोर मत करना,
ये गांव जैसा नहीं है। ठीक है, पिताजी को पता है। अब हमारी पहली नीलामी वस्तु प्रस्तुत करते हैं। सोंग राजवंश की एक नीले रंग की चीनी मिट्टी की वस्तु। कहते हैं हजारों की दौलत भी इसके एक टुकड़े के बराबर नहीं। शुरुआती बोली 2 लाख। पहली वस्तु ही इतनी महंगी? ये जगह मेरे लिए नहीं है। 2.5 लाख। नहीं। काम कैसा चल रहा है? सब ठीक है चेन एफआई। वह पहले से ही मेरी मुट्ठी में है। अगले महीने शादी हो जाएगी। बकवास। तुम्हें पता है वो दूसरी औरत के साथ है। मैंने तुम्हें उसके पीछे लगने को कहा था। तुम बाहर मस्ती कर रहे थे। सोचा मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हें आधे घंटे में तुरंत नीलामी में पहुंच जाओ। एक और पेग लगाओ। ये सब तुम्हारे ही दिमाग की उपज है। जल्दी से गाड़ी बुलाओ। इस सज्जन ने 2.5 लाख का बोली लगाई है। कोई और ऊंची बोली? 2,80,000। मैं 3 लाख देता हूं। मैंने तुमसे कहा नहीं था बोली मत लगाओ। अब आ ही गए हैं तो थोड़ा मजा ले लेते हैं। तुम क्या मजा ले रहे हो? आखिर में बिल तो मुझे भरना है। तुम्हें लगता है मेरे पैसे पेड़ पर उगते हैं? कोई बात नहीं, क्योंकि चाचा चेन को पसंद है। मैं इसे खरीदकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करूंगी। मैं 5 लाख देती हूँ। मिस शेन ने 5 लाख की बोली लगाई। 5 लाख पहली बार। कोई बात नहीं, क्योंकि चाचा चेन को पसंद है। मैं इसे खरीदकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करूंगी। मैं 5 लाख देती हूँ। मिस शेन ने 5 लाख की बोली लगाई। 5 लाख पहली बार। बिक गया। देखो उसे। छोटी शेन मेरे लिए अच्छी है। तुम्हें देखो तो। काश मुझे छोटी शेन जैसी बहू मिल जाए। मिस शेन, क्या तुम सच में इसे पापा को देना चाहती हो? हालांकि यह कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है। अगर चाचा चेन नाराज न हो तो मैं खुशी से दे दूंगी। ये कम बहुमूल्य नहीं है। मेरे पापा तो साधारण इंसान हैं। उन्हें ये महीन चीजें कहाँ बचेंगी? साधारण इंसान? श्रीमान चेन, क्या आपको लगता है मेरे पापा की इतनी अकड़ है? क्या ये सही है? अब हमारी दूसरी नीलामी वस्तु शुरू करते हैं। यह एक नव खोजी गई कलाकृति है। कहा जाता है कि यह क्यू बाइशी की अंतिम रचना है। इसे दुर्लभ खजाना कहा जा सकता है। आरंभिक बोली 80 लाख। मैं 20 लाख देता हूँ। 23 लाख। लगता है यह चीज शेन रुयान को ही मिलेगी। शेन दादाजी का जन्मदिन आ रहा है। उन्हें सबसे ज्यादा क्यूबाइशी की कलाकृतियां पसंद है। शेन रुयान उनकी सबसे लाडली पोती है। स्वाभाविक है कि वे इसे खरीदकर दादाजी को खुश करना चाहेंगी। मैं 35 लाख देता हूँ। क्या तुम 35 लाख दे रहे हो? मिस शेन, मुझे पता है तुम्हें ये चीज चाहिए, लेकिन अफसोस ये चीज मेरी ही होगी। बेटा, आज तुझे एक सबक सिखाता हूं। बेटा, लड़कियों को पटाने का सही तरीका। मैं 1 करोड़ देता हूं। यह गंभीर है। ये जियाओ नीलामी है। यहाँ कोई मजाक नहीं करता जब तक उसकी जान की परवाह न हो। पापा, तुम पागल हो गए हो? 1 करोड़ का क्या मतलब है? मैं घर गाड़ी सब बेच दूं तो भी 1 करोड़ नहीं जुटा पाऊंगा। क्या यह चेन नहीं है? पियानो मास्टर वांचिंग का नया सितारा। हैरानी की बात है, इतना बेपरवाह आप भी हो सकता है। 1 करोड़ नकद हम जैसे लोगों के लिए भी इतनी जल्दी जुटाना मुश्किल है। ये नवोदित तो बहुत दूर की बात है। बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है अगर कीमत बोलकर पैसे न दे पाए, तब बड़ी परेशानी होगी। मना किया था न आने को, फिर भी आ गए। अब देखो 1 करोड़। अब तो सब खत्म हो गया। इतना घबराओ मत, बस 1 करोड़ है। महीने भर का खर्चा है। अभी की बात करो। यहाँ झूठ बोलने की जरूरत नहीं। चाचा चेन, आपने तो बहुत ज्यादा कर दिया। आपने मुझे एक तोहफा दिया, मैं भी एक वापस दूंगा।
यही तो रिवाज है। और सबसे बड़ी बात, यह तोहफा मैं अपने बेटे की तरफ से दे रहा हूं। एक मुलाकाती उपहार समझो। मैं 1,20,00,000 देता हूं। क्या ये वांग टियानलाई वांग साहब नहीं? वानोंग ग्रुप के मुखिया वानचिंग के प्रमुख। इतने बड़े आदमी यहाँ कैसे? हाँ सच में। वह यहां क्यों आया? शुक्र है वांग साहब आ गए, नहीं तो आज मैं बुरी तरह फंस जाता। अच्छा हुआ कोई भुगतान कर देगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो वो कौन है? वो वांगलोंग ग्रुप का प्रमुख है, वांग साहब। अरबती, तुम उनसे भुगतान करवा रहे हो? उन्हें मौका दो अपनी क्षमता दिखाने का। तो क्या उन्हें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? वांग साहब ने 1,20,00,000 की बोली लगाई। क्या कोई और ऊंची बोली लगाएगा? 1,20,00,000 एक बार। वांग साहब ने बोल दिया। अब कौन मुकाबला करेगा? 1,20,00,000 3 बार। डील हो गई। वांग साहब की तो बात ही कुछ और है। 1,20,00,000 बस पानी की तरह बहा दिया। वांग साहब को खुद नीलामी में आने देने वाला। लगता है ये चीज किसी खास शख्स के लिए है, बेहद अहम व्यक्ति के लिए। हाँ बिल्कुल। कृपया इसे पैक कर दीजिए। वांग साहब ये क्या कर रहे हैं? क्या सीधे यहाँ पेंटिंग भेंट करेंगे? अभी 100 करोड़ में खरीदी पेंटिंग ऐसे ही कैसे दे देंगे? बताओ यहाँ कौन इतना खास है जो ये सम्मान पा सके? हाँ सचमुच। देखो सामने आ ही गए। मेरी छोटी सी भेंट कृपया श्री चेन स्वीकार करें। श्री चेन, क्या वो किसान नहीं थे? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चेनफी के पिता हैं? नहीं हो सकता, खुद चेनफी तो वांग साहब के जूते उठाने लायक भी नहीं। शायद गलत व्यक्ति को समझा हो। क्या वो श्री चेन दुनिया के मशहूर संगीतकार है? सुनने में आया है वे सिर्फ कलाकार नहीं बल्कि अद्भुत व्यावसायिक प्रतिभा के मालिक हैं। वनलोन ग्रुप उन्हीं की बनाई हुई है, आज जिसकी कीमत लाखों करोड़ है। श्री चेन, मेरे पिता। रुको, निमंत्रण दिखाओ। अंधे हो गए हो क्या? ये मास्टर चेन की मंगेतर है। हिम्मत कैसे हुई रोकने की? मास्टर चेन, गौर से देखो, ये नीलामी है। यहां आने वालों का कम से कम नेटवर्थ 100 करोड़ है। बिना निमंत्रण के दूर हटो। यहाँ के बड़े लोगों की नजरों में धूल मत डालो। आज मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है? सहायता मांगो। उठ जाओ। बेटी, इसे रख लो, दादाजी को जन्मदिन का तोहफा देना। यह तुम्हारी और इस नासमझ की संयुक्त भावना है। धन्यवाद चेन अंकल, दादाजी को देखकर बहुत खुशी होगी। पागलपन, बिल्कुल पागलपन। वांग साहब का भेंट किया गया तोहफा ऐसे ही किसी को दे दिया? क्या ये सीधे तौर पर बेइज्जती नहीं है? बिल्कुल। वांग साहब के स्वभाव के हिसाब से वो इसे कैसे छोड़ेंगे? श्री चेन ने मुझ पर एहसान किया था, आज वो मेरी चीज से किसी को भेंट कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। श्री चेन, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? क्या ये सच में मेरे पिता है? पहले शैन रुयान, बार बार चेन अंकल कह रही थी, फिर वांग टियानलाई ने खुद भेंट दी। क्या मेरे पिता सच में सिर्फ एक साधारण किसान है? वांग साहब का दर्जा कितना ऊंचा है, उन्हें एक किसान के एहसान की क्या जरूरत? क्या वो सच में? तुम्हें क्या पता, यह वांग टियानलाई पहले जंगली इलाकों से था, हमेशा लड़ाई झगड़े में लगा रहता था। मुसीबत के समय में कभी कभी एक रोटी का एहसान सोने के हजारों टुकड़ों से भी ज्यादा होता है। ये तो सही है, लेकिन इस तरह का एहसान सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल हो सकता है। बेकार चला गया, थोड़ा अफसोस तो है। चेन फी, शुक्रिया। मेरा शुक्रिया क्यों? ये सब मेरे पापा ने किया। वक्त हो गया है, चलो मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? बड़ा सितारा खुद मुझे खाने पर बुला रहा है। शायद मैं इतना हंसम लगता हूँ। चलो। एक बात,
मुझे वॉशरूम जाना है, तुम मेरे लिए 2 मिनट रुको। बदमाश, मेरे आदमी को भी बहकाने की हिम्मत। तुम्हें किसने बुलाया? मेरी पहचान लगभग उजागर हो गई। माफ कीजिए श्री चेन, मैं बहुत परेशान था। आपको स्थिति बताने के लिए, ये ब्लैक ड्रैगन चैम्बर देश में घुस चुका है और पूरे वित्तीय बाजार को हिला रहा है। हाल ही में शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है और वे हमारे शेयरों को भी खरीद रहे हैं। मुझे डर है उनका असली निशाना हमारा वान लोंग समूह है। हमें सतर्क रहना होगा। बस इतना ही? कोई और बात नहीं तो मैं खाने चलता हूँ, पेट खाली है। श्री चेन, इस बार स्थिति बहुत गंभीर है। मेरा अनुमान है कि 3 हफ्ते नहीं, 2 हफ्ते के अंदर ब्लैक ड्रैगन चैम्बर जरूर कोई काला करेगा। तुमने सही अनुमान लगाया, लेकिन क्या मैं चेन लोंग? बिना तैयारी के हूं। कान यहां लाओ। श्री चेन, आपका प्लान बिल्कुल शानदार है। सांप को 7वीं गांठ पर मारो, पेड़ को जड़ से उखाड़ो, आखिरी पल तक धैर्य बनाए रखो, लंबी रेखा फेंको, तभी बड़ी मछली पकड़ोगे। क्या हुआ? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? उसे बताओ। वह जिसे तुम बहका रहे हो चेन फी की मंगेतर है। तुम्हारी आंखों में धूल डाल दी गई है। रुको। तुम ठीक तो हो? चेन फी, तुमने इस प्यारी के लिए मुझ पर हाथ उठाया। उससे माफी मांगो। तुम मुझसे कह रहे हो उससे माफी मांगो? क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूं? सब लोग देखो, वांचिंग का नया सितारा अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी गर्भवती मंगेतर को मार रहा है। अरे, यह तो मशहूर सितारा शेन रुयान है, किसी और की प्रेमिका बन गई। सच में? चाहे सच हो या झूठ, जेनेफिया ने सार्वजनिक रूप से अपनी मंगेतर को पीटा। यह बिल्कुल निंदनीय है। घटिया, मुझसे भी ज्यादा घटिया। जेनेफियाई, अगर तुम अभी माफी मांगो और अपनी कार, घर और बैंक खाते का सारा पैसा मेरे नाम ट्रांसफर कर दो, तभी मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं। तुम कह रही हो कि मैं अपनी कार, घर और सारी बचत तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दूं? हाँ, सिर्फ यही तरीका है जिससे तुम मेरी भावनाओं का मुआवजा दे सकते हो। तभी मैं खुशी खुशी हमारे बच्चे को जन्म दूंगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने नीच हो सकते हो। दोस्तों, इसकी बातों में मत आना। मैं और मिस शेन बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बल्कि ये औरत बेवफा है। मेरी पीठ पीछे दूसरों के साथ है और गर्भवती होने की बात तो बिल्कुल झूठ है। मैंने इसे छुआ तक नहीं है। ये तस्वीरें सबूत है। नहीं, यह सच नहीं है। यह एआई है। ये तस्वीरें एआई द्वारा बनाई गई हैं। जेनेफियाई, मुझे माफ कर दो। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। हम दोनों नहीं, हम तीनों साथ रहेंगे, ठीक है? अरे बाप रे, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। इस औरत का कोई चरित्र ही नहीं है। जल्दी से वीडियो बना लो, इंटरनेट पर डालो, वायरल हो जाएगा। सुन्नी, तुम मुझे घृणा दिलाती हो। जेनेफियाई, तुमने मुझे मजबूर किया। अगर मैं अमीर नहीं बन सकती तो तुम भी सुख से नहीं रहोगे। अपने कर्मों का फल भुगतो। किसी का अमीर बनने का सपना टूटने वाला है। तुम हो। तो ये तस्वीरें तुमने उसे दी। वह मेरा बेटा है। मैं यह नहीं देख सकता कि वह तुम जैसी कपटी औरत के जाल में फंसे। बताओ, तुम उसके पास आई क्यों थी? तुम्हारा मकसद क्या था?
तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का क्या अधिकार है? मत भूलो, तुम सिर्फ एक गांव के आदमी हो। किसने कहा कि श्री चेन गांव के आदमी हैं? श्री चेन, आप वान लोंग ग्रुप के मालिक वैंग? यह सिर्फ एक गांव का आदमी है। तुम इन्हें श्री चेन क्यों कह रहे हो? अंधे हो गए हो? ठीक से देखो, ये हमारे वान लोंग ग्रुप के चेयरमैन हैं। साथ ही ये एक प्रसिद्ध शीर्ष कलाकार भी है। यह नहीं हो सकता, चेन फी, उसने साफ कहा था। उसके पिता सिर्फ एक किसान हैं। वह मैंने उसे परखने के लिए जानबूझकर छुपाया था। इन सालों में मैं विदेश में था और वान लोंग ग्रुप बनाया। अगर तुम्हारे इरादे सही होते, शायद तुम चेन परिवार की बहू बन सकती थी। बड़ा अफसोस है। चेन अंकल, मैं जानता हूँ मैं गलत था। मुझे एक और मौका दो, मैं विनती करता हूँ। मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगा। चेन अंकल, मुझे एक और मौका दो। चेन अंकल, मैं सच में जानता हूँ मैं गलत था। यही वो है, बिना टिकट के नीलामी में घुस आई। यहाँ क्या चल रहा है देखो भी। मारो और बाहर फेंक दो। नहीं नहीं, श्री चेन, मुझे एक और मौका दो, मैं जानता हूँ मैं गलत था। चेन अंकल, मुझे बचाओ। श्री चेन, ये औरत ब्लैक ड्रैगन गैंग से जुड़ी है। शायद ये आसानी से नहीं मानेगी। मैंने जानबूझकर पहचान खोली ताकि सांप को बाहर निकाल सकूं। मैं देखना चाहता हूं ब्लैक ड्रैगन गैंग आखिर चाहता क्या है। अच्छा, ऐसी बात है। श्री चेन, मेरे बेटे ने एक नया रेस्तरां खोला है। मैंने आपके लिए एक अनलिमिटेड प्रीमियम कार्ड बनवाया है। अगर आपके पास समय हो तो जरूर आइए। रॉयल होटल। अच्छा हुआ, मुझे भूख लगी है। मैं अभी आता हूं। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है। शुयान, यह मेरा हाई स्कूल का दोस्त नहीं है? अरे पुराने दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले। नया साल आने वाला है आज। एक क्लास मीटिंग है, क्या तुम साथ चलोगे? अच्छा तुम हो। मुझे लगता है छोड़ो भी। मैं वैसा ही हूं जैसा पहले था। शोरगुल पसंद नहीं है। अरे नहीं, आज की पार्टी रॉयल होटल में है। आम लोगों को तो जीवन में एक बार भी जाने का मौका नहीं मिलता। क्या तुम नहीं आओगे? रॉयल होटल, क्या यह वांतियां लाइए बेटे का नया खोला हुआ नहीं है? अच्छा हुआ, मुझे भी वहीं जाना है। ठीक है, फिर मैं पुराने दोस्त का फायदा उठा लेता हूं। मैं अभी टैक्सी ला रहा हूं। ठीक है। हाँ। क्या हाल है? क्या उसने मान लिया? वैसे तो मना कर रहा था, लेकिन फिर जैसे ही सुना रॉयल होटल में है, तुरंत टैक्सी बुलाने लगा। ये चेन लॉन्ग इतने सालों में लगता है कोई सुधार नहीं हुआ। बाहर जाने के लिए भी टैक्सी पर निर्भर। हाँ, हूँ भाई, अब आप सफल हो गए हैं। क्यों ना उसे एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर दे दो, तो फिर देखेंगे उसका प्रदर्शन। हूँ भाई जबरदस्त। आओ सबू भाई को सलाम करें। आओ आओ सभी पुराने सहपाठियों। क्या यह 802 वाला कमरा है? मुझे लगता है मैं गलत नहीं हूं। तुम कौन हो? मैं चेतावनी देता हूँ, यहाँ भीख नहीं मिलेगी। छोटों, तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? यह हमारा पुराना सहपाठी चेनलोंग नहीं है? हाँ, मैं ही हूं। पहचान नहीं पाया? आओ जल्दी बैठो। ठीक है ठीक है, सब आ गए। तुम्हारे ये कपड़े। चेनलोंग, नया साल आने वाला है। क्या नए कपड़े भी नहीं खरीद सकते? आज तो सहपाठियों की पार्टी है। देखो हम सब कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। तुम तो साफ हमें नजरअंदाज कर रहे हो। हमें शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हो क्या? हूँ भाई, ऐसा मत कहो। मेरे ख्याल से यह उसके सबसे अच्छे कपड़े हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी में था और फिर वह सफाई वाली वर्दी अभी सूखी नहीं थी।
इसलिए यही पहनकर आ गया। सफाई वाली वर्दी। चेनलोंग, अगर मुझे याद नहीं है तो वो हमारी क्लास का स्वच्छता प्रमुख था। हाँ, सोचा नहीं था कि इतने साल बाद भी कचरा साफ कर रहा होगा। इसे कहते हैं करियर में कंसिस्टेंसी। लगता है आज यहां मेरा स्वागत नहीं है। ठीक है, अगर मेरा स्वागत नहीं है तो मैं चलता हूं। तुम लोग मस्ती करो। अरे मत जाओ, हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम इतने से मजाक का भी बुरा मान गए। हाँ, सब पुराने दोस्त हैं। दो मजाक। इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हाँ, जल्दी बैठो। अगर तुम्हारी बात मानकर मैं चला गया तो क्या होगा? चेनलोंग, मैं नहीं खेल सकता। ठीक है, तो आज मैं बैठकर तुम्हारे साथ हूं। खूब खेलेंगे। चलो चलो। चलो चलो, सभी पुराने दोस्तों एक साथ चलते हैं। कुछ और पेग लगाओ, यही सही है। चलो चलो। अजीब बात है, चेन साहब ने कहा था कि वो जल्द आ रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं आए? नहीं, मुझे एक एसएमएस भेजकर पूछना होगा। स्पेशल डिश ज्यादा खाओ। हाँ, ये शराब भी अच्छी है। चेन साहब, आप कहाँ हैं? बुरा हुआ, चेन साहब पहले ही आ चुके हैं। तुम लोगों ने स्वागत का काम कैसे किया? चेन साहब आ गए और तुम्हें पता भी नहीं। मुझे भी नहीं पता। क्या वह आदमी था जो अभी आया था? उसने कहा था कि वह किसी क्लास रियूनियन में जा रहा है। रियूनियन? 802 का कमरा। ये चेन साहब के स्तर के लायक नहीं है। चेन साहब की पहचान। सूचना दो तुरंत चेन साहब के लिए। स्वर नंबर 1 का कमरा बदल दो। जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। मजे करो। माफ कीजिए सभी, हमारे मालिक को पता चला है कि यहाँ एक विशेष अतिथि मौजूद है। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि हम सभी को मुफ्त में स्वर्ग नंबर 1 के कमरे में अपग्रेड करें। कृपया मेरे साथ आइए। स्वर्ग नंबर 1 का कमरा कहा जाता है कि सिर्फ पैसे से नहीं मिलता। इसके लिए ताकत और प्रभाव भी चाहिए। आम लोगों को तो पास भी नहीं फटकने दिया जाता। क्या यह विशेष अतिथि है? वाहू भाई, ये दुकान अभी खुली है, इतनी जल्दी विशेष अतिथि बन गए। मैं? बिल्कुल सही। यहाँ बैठे सभी लोगों में सिर्फ हमारे हु भाई सबसे अच्छे हैं। उनके अलावा और कौन हो सकता है? सभी सहमत है ना? हाँ बिल्कुल। मेरा एक रिश्तेदार यहाँ शेफ है। शायद वो मेरी मदद कर रहा है। अरे, ये क्या बड़ी बात है। मैं ऐसी जगहों पर अक्सर आता हूँ। आज मौका है सबको कुछ नया दिखाने का। चलो चलते हैं। धन्यवाद हो भाई। चेन साहब, मैंने आपके लिए स्वर्ग नंबर 1 का कमरा बुक करवा दिया है। आपका समय अच्छा बीते। तुम्हें बताना भूल गया, मैं इस दुकान का विशेष अतिथि हूं। पूरे बिल पर 15% की छूट। बाद में तुम लोग खुलकर जी भर के खाओ। जी भर के खाओ। बहुत अच्छा। वो भाई ही है, हर जगह विशेषाधिकार मिलता है। बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं। सभी, हमारे मालिक ने निर्देश दिया है कि यहाँ एक विशेष अतिथि मौजूद है। आज सभी का खर्चा माफ है। हु भाई ही है, यहां आकर पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं। पक्का? सब माफ? जब तक मेहमान यहां है सब माफ। सुन लिया ना? जब तक हु भाई यहां है आज सब माफ। ठीक है, मैं ऑर्डर देता हूं। हाँ, दादी की वो रोटी। ये, अरे यार, परेशान मत करो। तुम्हारे रेस्टोरेंट का सबसे महंगा खाना हमें सर्व करो। अरे हाँ, और वो भी हमें 10 बोतल रेड वाइन दो। वो क्या कहते हैं, मैनी क्या? आपका मतलब रोमने काउंटी से होगा। हाँ, हमें 2 क्रेट दे दो। आज मस्ती करेंगे। सब थोड़ा इंतजार करें। मैं कह रहा हूं चेनलोंग, ऐसे मौके पर ज्यादा खा लो। समझो पहले ही नया साल आ गया। दोस्तों, बर्बाद मत करना बचा हुआ खाना।
सब रख लो, याद रखना पैक करके ले जाना, समझो? नए साल की डिनर ही हो गई। शिया हूँ, मैंने शायद तुम्हें कभी परेशान नहीं किया। तुम्हें मुझे इतना निशाना क्यों बनाते हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या हुआ चेनलोंग, खुश नहीं? मुझे तुम सिर्फ इसलिए पसंद नहीं क्योंकि स्कूल में तुम्हारे नंबर कितने अच्छे थे। नंबरों का क्या फायदा, अब सड़क पर झाड़ू लगा रहे हो। देखो मैं शिये हूं, जो चाहो वो पालो। आज मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगा। तो आज आप लोगों ने मुझे बुलाया सिर्फ इसके लिए? और क्या तुम सच में सोचते हो कि हम दिल से तुम्हें बुलाए हैं? हु भाई ने जानबूझकर मुझसे तुम्हें बुलवाया, तुम नहीं आते तो हम किसका मजाक उड़ाते? सब बताओ, है ना? बिल्कुल। ठीक है, मैं तुम्हें पुराने दोस्त समझता था। तुम मुझे जापानी समझकर परेशान कर रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूं। तुम मुझे नीचा समझते हो। तुम्हें पता है दुनिया बहुत बड़ी है और लोग भी बहुत हैं। क्या हुआ चेनलोंग, टूट गए? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शर्म से यहां रुक नहीं पाता। हाँ, ये नाटक लगभग खत्म हो चुका है। जल्दी निकलो यहां से। चलो चलो। मैं जा सकता हूं, लेकिन उम्मीद है कि बाद में तुम लोग रोकर मुझे वापस नहीं बुलाओगे। छी, एक गवार खुद को क्या समझता है? हमें उसके लिए मनाना पड़ेगा? अरे एक मस्खरा है बस, दिल पर मत लो। चलो सभी पुराने दोस्त, चलो इस ग्लास को खत्म करते हैं। दूसरा हाफ हम फिर से मस्ती करेंगे। बढ़िया। यहाँ पहले जो व्यक्ति बैठा था वह कहाँ है? वह मस्खरा, हमने उसे भगा दिया है। मैनेजर चेन, आप सही समय पर आए। आज का आतिथ्य बहुत अच्छा था, मैं बहुत खुश हूं। हम भविष्य में यहाँ फिर आएंगे। क्योंकि खाना खत्म हो गया है तो कृपया बिल का भुगतान कर दीजिए। बिल? मैनेजर चेन, आप मजाक कर रहे हैं। आपने अभी कहा था कि आज कोई विशेष मेहमान है, पूरा बिल माफ है। हाँ मैंने कहा था, लेकिन शर्त यह थी कि विशेष मेहमान मौजूद हो। लेकिन अब विशेष मेहमान चला गया है क्या? हु भाई अभी भी यहाँ है? हु भाई, वह कौन सा चीज है? अरे तुम, मेरे द्वारा कहा गया विशेष मेहमान वह था जिसे तुमने भगाया था। चेनलोंग, श्री चेन, यह कैसे संभव है? ये असंभव है। चेनलोंग कैसे विशेष मेहमान हो सकता है? मैनेजर चेन, मैं आपको बताता हूँ। मेरा भतीजा आपके यहाँ हेड शेफ है, मैं ही विशेष मेहमान हूँ। उसका नाम है झीदा पाव। मैं उसे अभी फोन करता हूँ। जरूरत नहीं। झीदा पाव को निकाल दो, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। यह भोजन आप सभी ने मिलकर 13,78,005 माओ खर्च किए हैं। इस बिल का भुगतान किए बिना आप में से कोई भी नहीं जा सकता। हूँ भाई, क्या करें? अरे मैनेजर चेन, आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी चेनलोंग को फोन करता हूँ। जल्दी से उसे वापस बुलाओ। हाँ, फोन करो। अरे चेनलोंग, अरे नहीं चेन भाई, अरे चेन दादा, अरे आप कृपया जल्दी से वापस आ जाइए। हमने गलती की थी, हम आपसे माफी मांगते हैं, ठीक है? जी हूँ। अभी क्या तुमने मुझे बाहर नहीं निकाला था? अब पछतावा क्यों हो रहा है? हमने आपको पहचाना नहीं। मैं सिर्फ कुछ लाख का छोटा मालिक हूँ। मैंने झूठा दिखावा किया। आप ही असली बड़े आदमी हैं। क्या आप हमें एक बार माफ कर सकते हैं? हाँ चेन भाई, सब मेरी गलती है। यह सब जीहू ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। अगर आप वापस आ जाए तो आज रात आप मुझे किसी भी तरह से सजा दे सकते हैं। क्योंकि तुम लोगों में इतनी ईमानदारी है तो मैं चेनलोंग भी अहंकारी नहीं बन सकता। मैनेजर चेन है क्या? हाँ। मैं यहाँ हूँ श्री चेन, आपके क्या आदेश हैं? उन्होंने कितना खर्च किया है? एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। मेरी इज्जत का ख्याल मत करना। कार्ड स्वाइप करो जहां जरूरत हो। अगर पैसे कम पड़े तो बर्तन धोने के लिए रुक जाओ जब तक वे बिल का भुगतान नहीं कर देते। समझ गया। अरे सुरक्षा। मैनेजर चेन, उन्हें नीचे ले जाकर कार्ड स्वाइप करवाओ। जितना हो सके उतना स्वाइप करो। कम पड़े तो बर्तन धोने के लिए रुक जाओ जब तक बिल का भुगतान नहीं हो जाता। जी। मुफ्त में खाना चाहते हो? यहाँ कहाँ आ गए हो? देखो, सबको ले जाओ। अरे ये तो खत्म हो गया। श्री चेन, आपके आदेश के अनुसार आपके भी सपाटी सभी पिछले किचन में बर्तन धो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं आगे क्या करना है? अरे उन पर ज्यादा सख्त मत बनो। 3-5 साल बर्तन धुलवा लो, फिर उन्हें छोड़ देना। ठीक है।
किया उजवान। चेन लोंग, मुझे बचाओ। आह, तुम ठीक हो? तुम क्या कह रहे हो? मुंह तक आया हुआ मांस किसी और ने छीन लिया। आखिरकार ये देश है, हमें थोड़ा संयम बरतना होगा। मैंने तुम जैसे निकम्मों को क्यों पाला? ये है चेनलोंग। तुम नीचे जाओ। मैंने तुम्हें नहीं कहा था चेन फेई के पास रहकर उस पर नजर रखो? ये हालात कैसे हो गए? श्री झाओ, आपको मेरी मदद करनी होगी। वह चेनलोंग ही है जिसने बीच में झगड़ा करवाया। चेन फेई अब मुझसे अलग हो गया है। शादी रद्द हो गई, अब मुझे बाहर निकाल दिया गया है। तो कहने का मतलब तुम पकड़े गए हो? हाँ, और मुझे पता चला कि चेनलोंग है वान लोंग ग्रुप के चेयरमैन, वह आम आदमी नहीं है। तो शुरू में आपने मुझे चेन फेई के पास भेजा था। मकसद था वान लोंग ग्रुप को हासिल करना। लगता है तुम बहुत बेवकूफ भी नहीं हो। वैसे मैं और कियाओ जुआन और चेनलोंग सभी अच्छे दोस्त थे। शुरुआत में एक साथ स्टार्टअप किया था। उस समय मुझे कियाओ एक्सयूएन पसंद थी, लेकिन कियाओ एक्सयूएन सिर्फ चेनलोंग को ही पसंद करती थी। बाद में चेनलोंग ने कला के नाम पर बिना बताए विदेश चला गया। कियाओ एक्सयूएन फिर भी उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैं मानने को तैयार नहीं था, इसलिए विदेश जाकर ब्लैक ड्रैगन समूह बनाया। उद्देश्य चेनलोंग के वान लोंग समूह को रोकना था। लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद चेनलोंग का वान लोंग समूह मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद न सिर्फ बच गया, बल्कि और मजबूत हो गया। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। अच्छा, ऐसी बात है। जाओ साहब, मुझे क्या करना चाहिए? मैं सुली आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम छोड़ो भी, एक औरत क्या कर पाएगी? मुझे कुछ करना ही होगा। झाओ साहब को मुझे कम नहीं आंकने दूंगी। झाओ साहब, शायद आप भूल गए मैं पहले क्या करती थी। अब मैं गारंटी देती हूँ आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दूंगी। सारी परेशानियां भूल जाएंगे। सच में? अरे बदमाश, छेड़छाड़, छेड़छाड़। चिल्लाओ मत, मैं चेनलोंग हूं। चेनलोंग, तुम यहाँ कैसे? कल रात तुम्हें ड्रग्स दिए गए थे, तुम मुझसे मिल गए, इसलिए। तुम ठीक तो हो ना? लगता है ऐसा ही था। कल मैंने एक ड्रिंक ली थी, फिर होश ठीक नहीं रहा। याद आ गया। बेईमान, तुम वापस आ गए और मुझे नहीं बताया। मुझे इतने साल इंतजार करवाया। मैं बताने ही वाला था, और इन सालों में क्या हम संपर्क में नहीं थे? चलो, कल तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं अभी के लिए माफ करती हूँ। लेकिन अरे तुम्हें क्या हुआ? लगता है ड्रग्स का असर अभी खत्म नहीं हुआ। मिस शेन, तुम मेरे पापा से आखिर कैसे मिली थी? जेरी भाई, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? अंकल चेन की असली पहचान। इसका क्या मतलब है? क्या मेरा अंदाजा सही था? मेरे पिता किसान होने के अलावा एक और पहचान रखते हैं। पापा, उनके साथ वो क्याओ साहब नहीं है। वो तो अरबों की संपत्ति वाली बिजनेस क्वीन है। वे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? चाचा चेन जैसे आदमी अगर वे चाहें तो उनके पास अनगिनत महिलाएं आकर्षित हो जाएंगी। तो क्या मेरे पिता ने अमीर औरत को पकड़ लिया है? तुम भी एक अरबती समूह के सीईओ हो, आमतौर पर यही पहनते हो। अरे यह मेरे उस नाकारा बेटे के लिए है, जिसने पहचान छुपा रखी थी, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे हाँ, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने कहा था कि तुम 18 साल के लड़के जितने ताकतवर हो, लेकिन सिर्फ एक रात में कमर मोचा गई। नहीं, वहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दवा लाता हूँ। अरे ठीक है, दिखावा मत करो, बैठकर इंतजार करो। अच्छा।
पापा, तुम लोग क्या कर रहे हो? बर्बाद। मेरे पिता को कोई उठा ले गया है। वो कहाँ है? क्या हो आंटी? मेरे पिता पर अभी हमला हुआ था, अब उन्हें ले जाया गया है। तुम जेनोंग के बेटे जेनफी हो? हाँ। क्या हो आंटी? क्या हम अभी पुलिस को बुलाएं? मैं देखना चाहती हूँ कि वांचिंग में किसकी हिम्मत है कि मेरे क्याओजुआन के आदमी को छूने की। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं कहाँ हूँ? मेहनत मत करो बूढ़े। तुम बार बार मेरे काम में बाधा डालते हो। क्या आज के बारे में सोचा था? तुम हो? तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? अगर तुम बीच में ना आते तो मैं और जेनफी अब तक शादी कर चुके होते। तुम्हारी वजह से मैं अमीर घर में नहीं जा सकी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर तुम बीच में ना आते तो मैं और जेनफी अब तक शादी कर चुके होते। तुम्हारी वजह से मैं अमीर घर में नहीं जा सकी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्यार खुद हासिल करना पड़ता है, धोखे से नहीं। कभी कभी तुम्हें अपनी गलतियों पर भी सोचना चाहिए। मौत के मुंह में भी जुबान चलाते हो तुम। अरे लीली जी, थोड़ा सब्र करो। हमारी योजना याद रखो। हेलो जेनफी, मैं हूँ। मुझे पता है तुम अपने पिता को ढूंढ रहे हो। वो अभी मेरे पास हैं। तुम हो? तुम क्या करना चाहते हो? बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो। तुम क्या कह रहे हो? तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करूं? हाँ, अगर तुम शांति से मुझसे शादी कर लेते, यह सब नहीं होता। अब तक यह हालात नहीं बनते। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया। मैं चाहता हूँ आज ही तुम मेरे साथ शादी का रजिस्ट्रेशन करो। अगर मना किया तो नतीजा तुम समझ सकते हो। रुको। बस तुम यकीन दो कि मेरे पापा सुरक्षित हैं। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। सच्ची? तो 2 घंटे बाद मैं तुम्हें सिविल अफेयर्स ब्यूरो में इंतजार करूंगा। याद रखो, पुलिस को नहीं बताना। अगर मुझे कुछ हो गया तो चाचा चेन मुझसे पहले मर जाएंगे। मिस शेन, माफ करना। मैं कोई बात नहीं। चाचा चेन की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। और फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर तुम पहले शादीशुदा हो। मिल गया। शुक्र है मैंने उस पर पहले से लोकेशन ट्रैकर लगा रखा था। तो अब हम अलग अलग काम करते हैं। ठीक है। क्या हुआ लीली जी? क्या उसने मान लिया? बिल्कुल। बधाई हो लीली जी। अब तुम असली हाई सोसाइटी की होगी जब मैं अमीर घर में शादी कर लूंगी। तुम्हें भी फायदा मिलेगा। यहाँ उसकी अच्छी तरह निगरानी करो जब तक मैं शादी का सर्टिफिकेट लेकर नहीं आती। मैं सुनली असली मालकिन बन जाऊंगी। बस डर है कि तुम्हारे हाथ खाली न रह जाए। अब रजिस्ट्रेशन हो गया। अब तुम खुश हो? मेरे पापा कहाँ हैं? जल्दी मत करो पति जी, अभी तो हमने अभी रजिस्ट्रेशन करवाया है। कम से कम बड़ी धूमधाम से शादी तो करें। पूरे वांचेंग को बताएं कि मैं सुनली अमीर घर में ब्याही गई हूँ। तब जाकर असली शादी होगी। मैंने मुहूर्त देख लिया है। 3 दिन बाद शुभ मुहूर्त है। तुम्हें क्या लगता है? तुम ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरे पापा की सुरक्षा का यकीन दो। चिंता मत करो पति जी, शादी के बाद मैं क्यों सताऊंगी अपने ससुर को। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? ज्यादा बकवास मत करो। याद रखो तुम अभी बंदी हो। अरे, मैं समझ नहीं पा रहा। तुम, चाहे बात शरीर की हो या चेहरे की, तुम सुनली से कम नहीं हो। तुम उसकी मदद क्यों कर रही हो? तुम भी अमीर घर में जा सकती थी। तुम उससे कम नहीं हो। अरे, ऐसा करो, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवा दूंगा। फिर तुम उसकी जगह अमीर घराने में शादी कर लेना।
चुप रहो, तुम मुझे 3 साल के बच्चे समझ रहे हो। लेकिन एक बात तुमने मुझे याद दिला दी। सुनली को खुश करने से बेहतर है खुद को खुश करो। हाँ। शांति से रहो। अरे तुम सुनली की दोस्त हो। हाँ मिस्टर झाओ, मैंने लिली से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। आज मैं खास तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें एक अच्छी खबर बताने के लिए। ओह, क्या बात है? तुम्हारा दुश्मन वॉन लॉन्ग ग्रुप के चेयरमैन चेन लॉन्ग, वह अभी मेरे कब्जे में है। मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? अब तो भरोसा हो गया। बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? सुनली ने खुद ही फैसला लिया, चेनोंग की जान को खतरे में डालकर जेनेफियाई को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। मैं सुनली की मदद करके उसकी शादी में हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं मिस्टर झाओ के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, जब मैं वॉन लॉन्ग ग्रुप पर कब्जा कर लूंगा तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा। पहला कदम उसके बेटे से शुरू करते हैं। आदेश दो, आधे घंटे में मैं चेनेफियाई के सारे रास्ते बंद कर दूंगा। अरे इतनी जल्दी वापस आ गए तुम लोग। मिस्टर वैंग, हमारा पहले का सहयोग बहुत अच्छा था, अचानक सहयोग क्यों रोक दिया? मिस्टर चेन, विस्तार से बताना मुश्किल है, तुम अपना ख्याल रखो। आज से हमारी कंपनी ने तुम्हारी कंपनी के साथ सभी सहयोग समाप्त कर दिए हैं और सारा निवेश वापस ले लिया है। क्यों मिस्टर ली, क्या तुम फिर से सोचोगे? XIOFEI, मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने गलत इंसान को नाराज कर दिया है। मिस्टर चेन, बुरी खबर है, कंपनी के सहयोगियों ने मांग की है हमारे साथ सहयोग बंद करो। निर्माताओं ने भी चिप्स की आपूर्ति बंद कर दी है, हमारा कारखाना ठप हो गया है और क्या, और नीचे लोगों का एक समूह शोर मचा रहा है। वे तुम्हें फेलोंग ग्रुप से बाहर निकालना चाहते हैं। क्या? फेलोंग ग्रुप से बाहर निकलो, हमारा पैसा वापस करो। फेलोंग ग्रुप से बाहर निकलो, हमारा पैसा वापस करो। दोस्तों, मेरे साथ ऊपर चलो। चलो, पैसा वापस करो। ऐसा क्यों हुआ? चेनेफियाई, कैसे हो? तुम कौन हो? मेरा नाम झाओ हे लोंग है। इस बार तुमसे एक डील करने आया हूं। झाओ हे लोंग, ब्लैक ड्रैगन कॉमर्स। तो आज की ये सारी गड़बड़ तुमने की है। तुमने सही कहा, ये सब तुम्हारी बीवी की अच्छी सहेली की वजह से हुआ। अगर वो मुझे ना बताती कि चेन लोंग गायब हो गया है, वो मुझे बताती कि चेन लोंग गायब हो गया है, तो मुझे इतना अच्छा मौका कैसे मिलता कमजोर वक्त में वार करने का। झांग कियान, ये कमीनी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने कहा एक डील करनी है। तुम्हारी कंपनी मैं खरीद रहा हूं 10 लाख में। तुम सपने देख रहे हो, समझदारी से नहीं सुनोगे तो मजबूरी में सुनोगे। तुम्हारी कंपनी की हालत क्या है तुम्हें खुद पता है। मैं गारंटी देता हूं 2 दिन में, नहीं 1 दिन में तुम खुद मेरे पास आकर कंपनी बेचने की गुहार लगाओगे। तुम सुनो, बाहर लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। सब सुन लो, अंदर जाकर जमकर तोड़फोड़ करना। चेन फेई उस बदमाश को बाहर निकाल देना। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। उसकी परवाह मत करो, अंदर घुसो। तुम लोग क्या तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बगावत कर रही हो? हाँ, मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत। तुम खुद को रईसों की बीवी समझती हो? मैं तुम्हें बता दूं, चेन फेई की कंपनी जल्द ही खत्म होने वाली है। पूरा चेन परिवार भी। सोचा नहीं था ना? तुमने अभी शादी की है और तुम्हारे रईस बनने के सपने चकनाचूर हो गए, जबकि मैं तुम सबको कुचलते हुए असली रईसों से शादी करूंगी। तुम औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की?
मैंने किसी को मार दिया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये कियाओ जुआन, तुम यहां कैसे आ गई? बिल्कुल, तुम्हारे पास ट्रैकर है। इस बार तुम फिर से भागने नहीं पाओगी। ट्रैकर। अरे हाँ, चेन फेई कहाँ है? वो तुम्हारे लिए वक्त खरीद रहा था। सुंगी से शादी कर चुका है, अभी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बुरा हाल है वो झांग कियान। जरूर ब्लैक ड्रैगन को उसको खबर देगी। अगर ब्लैक ड्रैगन मुझे नहीं मिला, वो जरूर चेन फेई पर हमला करेगा। तो अब हम चेन फेई की कंपनी चलते हैं। नहीं, ब्लैक ड्रैगन का टारगेट मैं हूं। वे निश्चित रूप से शेयर बाजार के माध्यम से मेरे वानलोंग ग्रुप पर हमला करेंगे। पूरी तरह से हमला करेंगे। ऐसा करो, पहले तुम स्टॉक एक्सचेंज जाओ, मैं बाद में आता हूं। क्या हुआ? मेरे पापा का अभी तक कोई संदेश क्यों नहीं आया? चेन फी, क्या हुआ है? ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ने मेरे सभी व्यावसायिक सहयोगों पर एकाधिकार कर लिया है। कंपनी बंद हो गई है, यहाँ तक कि मुझे भी बाहर निकाल दिया गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तुम घबराओ मत। मैं अपने दादाजी को फोन करता हूँ, शायद उनके पास कोई उपाय हो। छोड़ो, ब्लैक ड्रैगन चैम्बर की ताकत दुनिया भर में फैली हुई है। हम उनके मुकाबले में नहीं हैं। अब सब खत्म हो गया। ये मेरे पापा का एसएमएस है। बहुत अच्छा, चेन अंकल बच गए हैं। चलो हम स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं। मैं झाओ हेलोंग इस मौके का इंतजार कर रहा हूं। पूरे 10 साल से इंतजार कर रहा हूं। अब चेन लोंग का पता नहीं चल रहा है। वान लोंग इंटरनेशनल बिना नेता के है। यही सही समय है इसे हासिल करने का। सबसे अच्छा मौका। भगवान झाओ साहब की मदद करे। बस वान लोंग ग्रुप को निगल लो। ब्लैक ड्रैगन चैम्बर दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट समूह बन जाएगा, जिसकी स्थिति अटल होगी। हम 4 धन देवता पूरी तरह से सहायता करेंगे। चेन लोंग, ओ चेन लोंग, तुम मेरे साथ कैसे लड़ोगे? मैनेजर सन, तैयारी कैसी चल रही है? सब कुछ तैयार है। हमने 20 गुना लीवरेज लगाया है। जैसे ही वान लोंग ग्रुप के शेयर गिरेंगे, हमें 20 गुना मुनाफा होगा। बहुत अच्छा। सभी लोग मेरी तैयारी सुनो। बेचना शुरू करो, बेचना शुरू करो। शेयर की कीमत पहले ही 10% गिर चुकी है और हर सेकंड 0.5% की गति से तेजी से गिर रही है। वान लोंग ग्रुप की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर शेयर की कीमत गिर जाती है तो क्या होगा? अगर शेयर की कीमत गिर जाती है, वान लोंग ग्रुप को शायद कर से अधिक की समस्या का सामना करना पड़ेगा। बैंक दिवालिया होने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। तब झाओ साहब इसे कम कीमत पर खरीद सकते हैं और वान लोंग ग्रुप को आसानी से संभाल सकते हैं। अच्छा है, बेचना जारी रखो। 10 मिनट में मैं शेयर की कीमत गिरते देखना चाहता हूं। पहले ही 15% गिर चुकी है। 2 मिनट से अधिक नहीं, वान लोंग ग्रुप के शेयर की कीमत गिर जाएगी। चेन सर, बड़ी मुसीबत हो गई है। कंपनी के शेयर पर हमला हुआ है। कुछ ही मिनटों में शेयर की कीमत 20% गिर गई है। ये ब्लैक ड्रैगन चैम्बर है। ब्लैक ड्रैगन चैम्बर ने हम पर हमला किया है। बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि मछली फंस गई है। नहीं चेन सर, आपका क्या मतलब है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चेन साहब, शेयर की कीमत गिरने वाली है। क्या हम अभी भी कुछ नहीं करेंगे? जल्दी मत करो, गोली को थोड़ा और उड़ने दो। क्या वेक्सुएन, अब तुम्हारा प्रदर्शन करने का समय आ गया है। अच्छा, मैं तुम्हारे इस वाक्य का इंतजार कर रहा था। अब शेयर की कीमत 28% तक गिर चुकी है। 28%, 28%। रुको, शेयर की कीमत फिर से बढ़ने लगी है क्या? नहीं, बुरा हाल है। शेयर की कीमत तेजी से बढ़ रही है। कोई हमारे शेयर वापस खरीद रहा है। हमारे द्वारा बेचे गए शेयर कौन है? क्या तुम्हारी हिम्मत होती है मेरा झाओ लोंग का विरोध करने की? मैं हूँ। कियाओ एक्सयूएन। मैं गोल्डन ड्रैगन ग्रुप की तरफ से वन लॉन्ग ग्रुप को 1 ट्रिलियन का निवेश कर रहा हूँ। वन लॉन्ग ग्रुप को इस मुश्किल समय से उभरने में मदद करने के लिए तैयार हूँ। लगता है तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ हो। झाओ हेलोंग, तुम मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुमने क्या क्या गंदे काम किए हैं। उस दिन जो ड्रग्स दी गई थी वह तुमने ही भेजी थी, है ना?
चेन लॉन्ग, मुझे बचाओ। हाँ, मैंने ही किया XUN। तुम जानती हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। उस चेनलोंग में ऐसा क्या खास है? मेरे झाओ लॉन्ग के साथ रहो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। क्यों एक डूबने वाली कंपनी के साथ जान दे रही हो? डूबने वाली कंपनी? क्या तुम सुन रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? वन लॉन्ग ग्रुप के शेयर 15% तक बढ़ गए हैं, अब स्थिर हो रहे हैं। तुम्हारी योजना शायद विफल हो जाएगी। हाँ, कियाओ XUN, तुम अभी भी पहले जैसी ही हो, इतनी भोली। मेरी ब्लैक ड्रैगन कॉमर्स की कीमत 1 ट्रिलियन है। अब तो 4 बड़े धनदाता भी मेरे साथ हैं। तुम्हें लगता है मेरे पास कोई पत्ता नहीं है? तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी गोल्डन ड्रैगन ग्रुप की कीमत 1 बिलियन भी नहीं है। अब तुमने सारा पैसा वॉन लॉन्ग ग्रुप में लगा दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तुम्हारे कंपनी के खाते में 1000 रुपए भी नहीं बचे होंगे। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? कियाओ XUN, मैंने वॉन लॉन्ग ग्रुप के खिलाफ 10 साल तक तैयारी की है। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होगा? मैं पहले से ही जानता था कि तुम उसकी मदद करोगी, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी। अब तुम्हारी कंपनी के वरिष्ठ लोग शायद बहुत परेशान होंगे। हाँ हाँ हाँ, क्यों कंपनी के शेयर अचानक गिर गए? शेयर पहले ही 10% गिर गए हैं। ऐसा रहा तो नहीं बचेगी। क्यों? जल्दी कुछ सोचो। यह तुमने क्या है? हाँ, मैंने पहले ही तुम्हारी कंपनी के सभी छोटे शेयर खरीद लिए थे। अब मेरी ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के पास तुम्हारी गोल्डन ड्रैगन ग्रुप की 30% हिस्सेदारी है, सिर्फ तुमसे कम। बताओ, अगर मैं अभी शेयर बेचना शुरू कर दूं, तो तुम क्या करोगे? झाओ हेलोंग, तुम बहुत नीच हो। नीच हो या बेईमान, आज रात के बाद चाहे तुम्हारी गोल्डन ड्रैगन ग्रुप हो या चेनलोंग की वान लोंग ग्रुप, सभी ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन के हाथों मर जाएंगे। हाँ, तुम्हें यह हिम्मत किसने दी यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की? चेनलोंग, तुम यहाँ कैसे? ये असंभव है। तुम्हें तो आगे बोलो झाओ हेलोंग। क्या तुम सोच रहे थे कि मैं मर चुका हूं? अरे, जिन लोगों ने मुझे अगवा किया, कहीं वे तुम्हारे इशारे पर तो नहीं थे? झूठ, मैं झाओ हेलोंग इतना नीच नहीं हूं कि ऐसे गंदे हथकंडे अपनाऊं, है ना? झाओ हेलोंग, तुमने मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सोच विचार किया, यहां तक कि सुनली को मेरे पास जासूसी के लिए भेजा। और तुम कहते हो तुम्हारे तरीके नीच नहीं? तुम चाहे तुमने पता लगा लिया तो क्या मैं तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूं? तुम और तुम तीनों की कुल संपत्ति। मेरी ब्लैक ड्रैगन एसोसिएशन की 1/3 भी नहीं है। चाहे तुम पूरी ताकत लगा दो, मेरे लिए ये सिर्फ एक चींटी का पहाड़ से टकराना है। और अभी तो मेरे पास 4 धन देवताओं का साथ है। अगर मैं चाहूं तो पल भर में तुम्हें तबाह कर सकता हूं। हाँ, सचमुच तुम इतने शक्तिशाली हो तो अभी तक क्यों नहीं हराया? चूंकि तुम मरने के लिए इतने उत्सुक हो, तो मैं तुम्हें और आगे भेज देता हूं। 4 धन देवता, तैयार हो जाओ, लिवरेज बढ़ाओ, वान लोंग ग्रुप के सभी शेयर कम दाम पर बेच दो, एक भी न छोड़ो। आज रात के बाद मैं इसे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मिस्टर चेन, पूरी खबर है, शेयर जल्द ही लॉक हो जाएंगे। अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं। चेनलोंग, पूर्ण शक्ति के सामने तुम्हारा अहंकार सिर्फ तुम्हारी तबाही को तेज करेगा। सचमुच? तुम्हें कैसे पता कि मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया? तुम यहां दिखावा मत करो। वान लोंग ग्रुप के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? क्या तुमने कभी सीक्रेट ड्रैगन इंटरनेशनल के बारे में नहीं सुना? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वित्तीय यूनिकॉर्न। तुम यहां दिखावा करना बंद करो। तुम्हारे पास वान लोंग ग्रुप के अलावा और क्या बचा है? क्या तुमने कभी शेंगलोंग इंटरनेशनल का नाम सुना है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर फाइनेंशियल यूनिकॉर्न। कहा जाता है कि सिर्फ 10 साल में ही विदेशों में छा गया और सबसे बड़ा ब्रिज फंड ऑर्गेनाइजेशन बन गया। इसके पीछे के चेयरमैन की पहचान बेहद रहस्यमय है। आज तक किसी को पता नहीं कि वो कौन है। ये एक सच्चा दिग्गज है। वैल्यूएशन कम से कम ट्रिलियन से ऊपर है। हाँ, चेनलोंग, तुम सच में घबरा गए हो। शेंगलोंग इंटरनेशनल क्या स्तर की चीज है?
यहाँ तक कि मैं झाओ हीलोंग भी उससे जुड़ने के काबिल नहीं हूं। मैंने 3 बार उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने की कोशिश की, दरवाजे तक नहीं घुस पाया। क्या तुम सच में सोचते हो कि शेंग लॉन्ग इंटरनेशनल तुम्हारी मदद करेगा? हाँ हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल मजाक है। हाँ, अगर मैं कहूं कि मैं ही वह पीछे का रहस्यमय व्यक्ति हूं। हाँ, बकवास। चेन लॉन्ग, तुम्हें लगता है ऐसा कहने से मैं मान जाऊंगा? शेंग लॉन्ग इंटरनेशनल के प्रमुख होने का दावा करना, तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर यह खबर फैल गई, तुम्हें अनंत पीछा झेलना पड़ेगा, चाहे तुम दुनिया के किसी कोने में भाग जाओ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो हम देखेंगे। आदरणीय चेन साहब, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। वॉल स्ट्रीट से खबर आई है कि आपका वान लॉन्ग ग्रुप हमले का शिकार हो रहा है। स्मिथ, मैंने यह कॉल इसी वजह से की है। मैं चाहता हूं कि 5 मिनट में वान लॉन्ग ग्रुप को ट्रिलियन का फंड डालो और शेयर को ऊपर ले जाओ। 5 मिनट? ये एक मुश्किल काम है, लेकिन हम शेंग लॉन्ग इंटरनेशनल के लिए कोई मुश्किल नहीं। आप अच्छी खबर का इंतजार करें। क्या हाल है झाओ हीलोंग? अब तो तुम्हें यकीन होगा। हाँ हाँ हाँ, शेंग लॉन्ग इंटरनेशनल, वॉल स्ट्रीट, स्मिथ। चेन लॉन्ग, क्या तुम दबाव नहीं झेल पा रहे? दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें लगता है ऐसा कहने से मैं मान जाऊंगा? तुम सच में सोचते हो मैं बेवकूफ हूं? मेरे पिता की असली पहचान क्या है मैं समझ नहीं पा रहा। तुम ही क्या, मुझे भी नहीं पता था कि उनकी यह पहचान है। लेकिन अगर यह सच है तो झाओ हे लॉन्ग का अंत नजदीक है। लोअर सर्किट लग गया। वान लॉन्ग ग्रुप के शेयर 30% नीचे आ गए हैं। अब मार्केट बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। 10 मिनट में अगर रिकवरी नहीं हुई, वान लोंग ग्रुप एक पल में नष्ट हो जाएगा। चेन लोंग, तुमने सब सुना ना? तुम्हारा वान लोंग इंटरनेशनल डाउन हुआ है। मैंने पहले ही 20 गुना लिवरेज लगाया था, अब हजारों करोड़ कमा लिए। साथ ही बता दूं, मैंने बैंक से संपर्क कर लिया है। जैसे ही शेयर बाजार बंद होगा, तुम्हारी कंपनी दिवालिया हो जाएगी। उस समय तुम्हारी कंपनी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। बधाई हो झाओ साहब। हेईलोंग, जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं, आओ बड़ी स्क्रीन पर अच्छे से देखो। क्या? शेयर वापस ऊपर चढ़ गया। यह कैसे संभव है? सिर्फ आधे मिनट में शेयर कैसे वापस ऊपर आ गया? हमारा पैसा कहाँ गया? ये हमारा पैसा डूब गया। ये जादुई शेयर है, बिल्कुल जादुई शेयर। मैंने इतने सालों में ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। अभी भी बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। नहीं, ये असंभव है। तुमने आखिर क्या किया? मैंने तुमसे कहा था मैं शेंग लॉन्ग इंटरनेशनल का प्रमुख हूं, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। ये असंभव है, बिल्कुल असंभव। शेंग लोंग इंटरनेशनल, जिसे देखने के लिए मुझे भी ऊपर देखना पड़ता है। तुम कैसे हो सकते हो? पर्दे के पीछे के चेयरमैन, जल्दी देखो, शेयर अपर सर्किट हो गया। अपर सर्किट। मैंने वान लोंग ग्रुप में 100 करोड़ निवेश किया था। इस अपर सर्किट के बाद 3 गुना बढ़ गया। मेरा जिन लोंग ग्रुप अब 1000 करोड़ का हो गया है। अरे वाह। शांत रहो, शांत रहो। झाओ साहब, हम सब आपकी बात मानकर वान लोंग ग्रुप खरीदेंगे। 20 गुना लिवरेज पर शॉर्ट सेल किया, लेकिन अब वान लोंग ग्रुप का शेयर अपर सर्किट हो चुका है। हमारा ज्यादातर पैसा पूरी तरह से फंस चुका है। पैसा वापस दो झाओ ही लोंग, पैसा वापस दो। तुम घबरा क्यों रहे हो? अभी जिन लोंग ग्रुप के सारे शेयर बेच दो। पूरी ताकत से वान लोंग ग्रुप को रोको। झाओ ही लोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे जिन लोंग ग्रुप का शेयर लोअर सर्किट हो चुका है। तुम्हारा सारा पैसा फंस चुका है। अभी बेचने का कोई तरीका नहीं है क्या? ये कैसे हुआ? झाओ साहब, हम चारों धनदाताओं का सारा पैसा इसमें फंस चुका है। जल्दी कोई उपाय सोचो। जब तक जिंदगी है तब तक आस है। चेन लोंग, आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है। अगर शेंग लोंग इंटरनेशनल ने तुम्हारी मदद न की होती, तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा नहीं होता। मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूं, लेकिन अगली बार तुम्हारी ये किस्मत नहीं होगी। चलो हम चलते हैं। अगली बार शायद यह मौका फिर नहीं मिलेगा। तुम्हारा क्या मतलब है?
हमें नीचा दिखाने के लिए तुमने वान लॉन्ग ग्रुप के शेयरों को 20 गुना लीवरेज से गिराने की कोशिश की और कुल मिलाकर नुकसान शायद 1000 अरब से भी ज्यादा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर के सारे फंड खत्म हो चुके हैं। अगर मैं अब तुम्हारी ही तरकीब से तुम्हें सबक सिखाऊं और तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर के शेयरों को गिरा दूं तो तुम क्या करोगे? बकवास। मेरे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर की कीमत 10,000 अरब है। तुम्हारी 1000 अरब की कंपनी मेरे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर को रोकने की सोच रही है। मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देता हूं। सोचो कि क्या तुम 1 रुपए में अपना ब्लैक ड्रैगन चैम्बर मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें कम कीमत पर खरीद सकता हूं। ये तो बड़ा हास्यास्पद है। 1 रुपए में मेरा 10,000 अरब का ब्लैक ड्रैगन चैम्बर खरीदना चाहते हो? चेन लॉन्ग, क्या तुम अभी तक सोए हुए हो? हाँ। समय खत्म। झाओ हे लॉन्ग। मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुमने खुद इसे गवा दिया तो अब मुझे दोष मत देना। मैं आज देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास और क्या तरकीबें हैं जो मुझ झाओ हे लॉन्ग को मन से 10,000 अरब का चैम्बर तुम्हें सौंपने पर मजबूर कर दे। चेन साहब, मैंने आपके आदेश के अनुसार 10,000 अरब का फंड वान लॉन्ग ग्रुप में डाल दिया है। अब वान लॉन्ग ग्रुप के शेयरों की कीमत ऊपरी सीमा तक पहुंच गई है और इसकी कीमत 50,000 अरब से अधिक हो गई है। बहुत अच्छा। मैं जानना चाहता हूं कि अब कौन सी कंपनी अपनी कुछ करी है। जी चेन साहब, मैंने देखा है कि एक कंपनी जिसका नाम ब्लैक ड्रैगन चैम्बर है वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमारे सामने वो एक चींटी की तरह कमजोर है। बहुत अच्छा। तो अब मैं तुमसे कहता हूं कि इस चींटी को कुचल दो। कोई समस्या नहीं चेन साहब, इस कचरे जैसी कंपनी से निपटने में आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। चेन लॉन्ग, तुम यहां मूर्खतापूर्ण बातें मत करो। क्या तुम सोचते हो कि एक फोन कॉल से तुम एक 10,000 अरब के चैम्बर को नष्ट कर सकते हो? खासकर जब मेरे पास 4 धन देवताओं का साथ है। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो। अरे, तुम्हारे ब्लैक ड्रैगन चैम्बर का समय खत्म हो चुका है। आप चारों धन के देवता अभी भी बुराई का साथ देने की सोच रहे हैं? अरे आप उसके झांसे में मत आइए। जब मैं झाओ हेलोंग वापस आऊंगा, आज आपका जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करूंगा। झाओ हेलोंग, इस लड़ाई के बाद आपकी ब्लैक ड्रैगन कंपनी दिवालिया होने के कगार पर है। चेनलों की वान लोंग कंपनी लगभग $1 ट्रिलियन की है। कौन बड़ा है कौन छोटा, क्या हम खुद नहीं समझ सकते? मैं भी चेन सर का साथ देने के लिए तैयार हूं। और हम, तुम, आप, आज आप लोग आज के फैसले पर पछताओगे। हेलोंग, इन धमकियों से पहले तुम्हें अपनी ब्लैक ड्रैगन कंपनी का शेयर देखना चाहिए। क्या गिर रहा है? गिरावट की रफ्तार बढ़ रही है। अभी बाजार बंद होने में 2 मिनट भी नहीं बचे। इस रफ्तार से तो ब्लैक ड्रैगन के शेयर लोअर सर्किट तक पहुंच जाएंगे। जल्दी सारा पैसा शॉर्ट सेल में लगाओ। 20x लीवरेज। जो नुकसान हुआ है उसे वापस कमाना है। हाँ, 20x लीवरेज। ब्लैक ड्रैगन को लोअर सर्किट तक पहुंचाओ। हे, मेरा सारा पैसा ब्लैक ड्रैगन के लोअर सर्किट पर लगा दो। ये नहीं हो सकता। मेरी कंपनी $1 ट्रिलियन की है। इतनी आसानी से कैसे हार सकती है? सिवाय इसके कि सामने वाला मुझसे 10 गुना बड़ा हो। क्या तुम सच में सेक्रेट ड्रैगन इंटरनेशनल के पीछे का रहस्यमय व्यक्ति हो? बिल्कुल सही। तुमने चुपके से हमारे वान लोंग ग्रुप को 10 साल से नष्ट करने की योजना बनाई। क्या मैं चेनलोंग बिना लड़े हार मान लेता? वान लोंग ग्रुप तो सिर्फ मेरी एक चाल थी। असल में मेरी असली पहचान सीक्रेट ड्रैगन इंटरनेशनल का एकमात्र निर्णायक है। ये नहीं हो सकता। ब्लैक ड्रैगन के शेयर लोअर सर्किट तक पहुंच गए। हेलोंग, अब तुम्हारी ब्लैक ड्रैगन कंपनी बैंकों के अरबों रुपए कर्ज में डूबी है और शेयरों की गिरावट। अब तुम दिवालिया हो चुके हो। जल्द ही बैंक तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। हाँ, उस समय तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मैं हार गया। आज से मैं एक अमीर घर की बहू हूं। तुम सब मेरे नौकर हो। मर जाओ, सब मर जाओ। छोड़ो मुझे मरने दो। हत्यारे को काबू किया गया।
मानसिक असंतुलन का शिकार। ले जाओ। मुझे छोड़ दो। जाओ हेलो, हमें शिकायत मिली है आप पर इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ी के आरोप है। हमारे साथ चलिए। मैं हार नहीं मानूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हारा बेटा शादी करने को तैयार है। तुम कब तक इंतजार करोगे? तो फिर एक शुभ मुहूर्त चुन लेते हैं। हम चारों एक साथ शादी कर लेते हैं।